चैनल खीनू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम रीजनिंग का एक टॉपिक रक्त संबंधी या फिर ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखना, क्या बोल रहा है। एक चित्र की ओर इशारा करती हुई एक महिला कहती है कि वह उसके पिता, अर्थात दोस्तों क्या बोल रहे हैं, वो महिला एक महिला है, मान लेते हैं महिला है, ठीक है। ये महिला की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। महिला बोल रही है कि उसके पिता के इकलौते पुत्र, अर्थात दोस्तों इसी महिला के पिता, अर्थात इनके पिता यहाँ रहेंगे दोस्तों। और वह क्या रहेंगे दोस्तों, महिला की पुरुष, वो रहेंगे दोस्तों पुरुष रहेंगे। और पुरुष रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मेल बोलेंगे। अर्थात वह उसके पिता मेल के, ठीक है, इकलौते पुत्र है। अब दोस्तों देखना यह होगा कि जब इनके पिता के इकलौते पुत्र रहेंगे तो इनके क्या लगेंगे दोस्तों, भाई लगेंगे। तो हम यहाँ आगे बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनका भाई में क्या रहेगा दोस्तों, फिर मेल लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक ही पीढ़ी में रहेंगे ना दोस्तों। क्योंकि देखो इनकी एक ही पीढ़ी में, मतलब पीढ़ी, माफी चाहूंगा, एक जनरेशन में, ठीक है, कहना चाहिए तो एक जनरेशन में है, तो उनका ये भाई कहलाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, इकलौते पुत्र की दादी, अब बोल रहा है दोस्तों, बोल रही है वो महिला, पुत्र की दादी जी। अब इस लड़के का दादी जी, और इन दोनों भाई बहन है तो इन दोनों की दादी जी, इनका पिता ये हुआ, और इनकी माँ, अर्थात कि वो क्या होगी दोस्तों, फीमेल होगी, ठीक है। तो दादी जी की इकलौती बहू का है, ठीक है दोस्तों, इकलौती बहू का है। अब इनकी दादी ये है, अब ये जो दादी माँ है उनकी बहू कौन होगी दोस्तों वो भी क्या बोल रही है, वो इकलौती, अर्थात इनका पुत्र ये है और इनका पत्नी इनकी क्या लगेगी दोस्तों, बहू लगेगी, अर्थात यहाँ फीमेल हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। एक बार और बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वह चित्र, ठीक है, वह चित्र उसके पिता, अर्थात की जो महिला है उसके पिता ये, ठीक है, उसके इकलौते पुत्र है ये, की दादी जी ये, ठीक है, कि इकलौती बहू ये का है। इतना समझ में आया दोस्तों। महिला की चित्र वाली महिला कौन है, महिला की चित्र वाली महिला कौन है दोस्तों, ये चित्र वाली महिला कौन है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, अब इनका ये क्या है दोस्तों, पिता है, और ये पिता की पत्नी है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, माँ है। अर्थात यहाँ क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो आंसर है पहला होगा दोस्तों, पहला हमारा आंसर मतलब ऑप्शन सही होगा, उसमें क्या है दोस्तों, माँ है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान पूर्वक देखना है दोस्तों आपको, कि जो दूसरा क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करती हुई एक महिला कहा, ठीक है, एक आदमी की ओर इशारा करती हुई एक महिला कहती है दोस्तों कि उसकी माँ, मेरी माँ की, उसकी माँ, ठीक है, एक महिला की ओर इशारा कर रही, माना ये महिला है, ठीक है दोस्तों, इसी की ओर इशारा करती हुई वो महिला कहती है कि उसकी माँ, अब इसकी माँ फीमेल ही होगी दोस्तों, इसकी माँ फीमेल ही होगी। और ऊपर मैं क्यों लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि इनका जनरेशन एक ऊपर जाएगा, जनरेशन मतलब कि पीढ़ी है, एक पीढ़ी ऊपर जाएगा, माँ मतलब कि बड़ी, अर्थात ऊपर भेज दी, ठीक है दोस्तों। उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है, दोस्तों क्या बोल रहे हैं, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है, अर्थात यहाँ एकमात्र बेटी की बेटी, एकमात्र उसकी माँ एकमात्र बेटी की बेटी है दोस्तों। तो वो महिला क्या कहलाएगी दोस्तों, ये वाली जो ये बोल रही है, ठीक है, जो बोल रही है। अब यहाँ ध्यान से देखना है दोस्तों, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो, कोशिश नहीं पूरा ध्यान देना, बस वो महिला बोल रही है उसे, ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करती हुए महिला ने कहा, एक आदमी है उसकी ओर इशारा करती हुए महिला ने कहा, उसकी माँ, माफी चाहूंगा दोस्तों, आदमी ने बोला है, आदमी की ओर इशारा कर रही थी वो,
तो ये आदमी मेल होगा। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, मेल होगा। बस इसमें बस सुधार कर लेना, बाकी तो सब ठीक है। एक आदमी की ओर इशारा करती महिला ने कहा कि उसकी माँ, अर्थात इस आदमी की माँ, ठीक है, इस आदमी की माँ मेरी माँ, अर्थात इस ये बोल रही है, ठीक है, ये बोल रही है, इस आदमी की ओर इशारा करती हुई बोल रही है कि इसकी माँ, मतलब उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, अर्थात वो खुद होगी, की बेटी है, की बेटी है दोस्तों। तब उस कंडीशन में दोस्तों वह आदमी, मतलब ये आदमी इस महिला की क्या, मतलब किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो क्या कहलाएगा दोस्तों, ये नाती कहलाएगा। नाती कहलाएगा, क्यों कहलाएगा दोस्तों, क्योंकि इनकी बेटी है और बेटी का बेटा, अर्थात ये क्या कहलाएगा दोस्तों, नाती, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, चौथा ऑप्शन में है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आपको बनाना क्या है दोस्तों, आरेख बनाना है, और आरेख बना लिए तो आप सब कुछ कर लिए, मतलब आंसर पा गए। ठीक है, उसी में रहता है। आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पार्क में एक महिला को दिखाती हुई विनीत ने कहा दोस्तों, विनीत नाम का एक लड़का है, महिला, एक महिला को दिखाती हुई कहा, क्या कहा दोस्तों, वह मेरे दादा के, वह मेरे, देखो दोस्तों ये क्या है, ध्यान से देखना है दोस्तों, ये क्या है, विनीत है, और एक महिला की ओर इशारा करती हुई कहता है दोस्तों, ये दिखाती हुई कहता है कि वह मेरे दादा के, वह मेरे दादा के, अर्थात इनका दादा क्या होगा दोस्तों, इनका पिता होगा, पिता मतलब कि मेल, फिर इनका पिता होगा, अर्थात इनका दादा ये, इन विनीत का दादा ये, ठीक है। अब दोस्तों वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, इनके दादा ये और इनका एकमात्र पुत्र ये होगा दोस्तों, एकमात्र पुत्र की पुत्री है दोस्तों। जब इनकी पुत्री होगी तो वह क्या कहलाएंगे दोस्तों, इनकी बहन, ठीक है, तो यहाँ फीमेल होगी, जो कि इनकी बहन कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों, पुत्र की पुत्री हो गए। विनीत उस तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये जो महिला है दोस्तों, ये महिला है इस तस्वीर में, वह विनीत इस महिला से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये बताने दोस्तों। तो किस प्रकार है दोस्तों, भाई होगा, क्योंकि भाई एक बाप के दोनों बेटा बेटी हैं, तो ये भाई कहलाएगा, और ये बहन, इसका बहन। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। एक बार समझ में ना आया तो फिर से दूसरे शब्दों में समझा दे रहा हूँ दोस्तों, किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। पार्क में एक महिला को दिखाती हुई विनीत ने कहा दोस्तों, पार्क में, ठीक है, एक पार्क होता है घूमने फिरने का जगह, उसमें एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने कहा, किसी चीज को वह विनीत दिखा रहा है, ठीक है, माना एक तस्वीर है, ठीक है, उसे दिखाती हुई एक, मतलब जो विनीत है वो कह रहा है कि वह मेरे दादा के, ये विनीत कि वह जो भी है मेरे दादा के एकमात्र बेटे के बेटी या पुत्री है। ठीक है, मतलब इनके दादा ये और इनके दादा के बेटे ये और इनकी पुत्री ये है। ठीक है, और इसी की ओर इशारा कर रहा था कौन, विनीत। अब इस महिला से किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, भाई है। ठीक, क्या है दोस्तों, भाई है, तो यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब देन आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, ए और बी क्रम से भाई बहन है दोस्तों, ये ए और बी क्रम से भाई बहन, अर्थात ये मेल होगा दोस्तों और ये फीमेल होगी। ठीक है, ये मेल होगा और ये फीमेल होगी। इतना बात समझ में आया दोस्तों। आगे देखेंगे अपन कि सी पिता है ए का, सी पिता है ए का दोस्तों, सी नामक का एक प्राणी है, ए का पिता है दोस्तों, अर्थात ये मेल होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा, मेल होगा। देन आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, डी बहन है सी की, डी बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, जो डी मतलब डी है दोस्तों, सी की क्या है, बहन है, सी की बहन है, ये डी जो कि फीमेल है दोस्तों। ये समझ में आया दोस्तों। आगे देखेंगे, कहाँ तक हो गया, डी बहन है सी की। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों,
और ई माँ है डी की, और ई माँ है डी की दोस्तों, ठीक है। ई नाम की एक प्राणी है, वह माँ है किसकी दोस्तों, ई की, अर्थात यह भी का क्या होगी दोस्तों, फीमेल होगी। अब जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या बोल रहे हैं, तो बी क्या लगती है ई की, तो ये बी इस ई की क्या लगती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखोगे आप, जो ये क्या है दोस्तों, शुरू से बता दूं मैं, ए और बी क्रम से भाई बहन, ए और बी क्रम से भाई बहन, क्रम से मतलब कि पहला भाई बोला है अर्थात ये मेल होगा, और सेकंड में क्या बोला दोस्तों, बहन अर्थात ये फीमेल होगी, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे दोस्तों, ध्यान देना, सी पिता है ए का, सी नामक एक प्राणी है जो पिता है ए का, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, आगे देखेंगे दोस्तों, और ई माँ है डी की, और ई डी की माँ है दोस्तों। तो बी क्या लगती है ई की, तो ये बी है दोस्तों, और ये ई है, तो इनके बीच में अपन संबंध देखेंगे। ये जो लड़की है इसकी क्या कहलाएगी, हमें ये देखना है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों पौत्री, अर्थात की दोस्तों क्या बोल सकते हैं अपन, पौत्री अर्थात की पोती, तो ये क्या सही होगा दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जो पहला ऑप्शन है वही सही होगा दोस्तों, जो पहला ऑप्शन है वही सही होगा, क्या है दोस्तों, पौत्री, ठीक है। प्रपौत्री ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, और ये बुआ ये भी नहीं हो सकती, और जो पत्नी बोल रही है तो ये खुद फीमेल है, तो फीमेल की पत्नी थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये फीमेल ई थी, वह बी की पत्नी थोड़ी बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं दोस्तों। चौथा जो क्वेश्चन था समाप्त हो गया है। अब हम पांचवा देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, क्यू पुत्र है पी का दोस्तों, क्यू, ये क्यू है दोस्तों, पुत्र है किसका दोस्तों, पी का, क्यू पुत्र है पी का, पुत्र मतलब कि दोस्तों मेल, और किनका है, पी का। इनका अभी हम जेंडर पता नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स पुत्री है क्यू की दोस्तों, एक्स क्या है दोस्तों, यहाँ फीमेल होगी क्योंकि पुत्री की बात हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, आर बुआ है एक्स की, आर बुआ है एक्स की दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अब इनकी जो बुआ कहाँ से लाएंगे दोस्तों, इनका बाप ये है, और इनके बाप का बहन इनकी क्या कहलाएगी दोस्तों, बुआ, तो यहाँ क्या कहला करेंगे दोस्तों, आर, आर मिला दोस्तों। यह क्या है, एक फीमेल है जो कि इस एक्स की क्या है दोस्तों, बुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, बुआ है एक्स की, और एल पुत्र है आर का, एल पुत्र है दोस्तों आर का, और ये क्या होगा दोस्तों, मेल पर्सन होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, मेल पर्सन, क्योंकि पुत्र की बात हुआ है यहाँ। तो दोस्तों एल क्या लगा पी का, तो दोस्तों ये एल क्या लगा इस पी का दोस्तों, तो ध्यान पूर्वक देखना है। यहाँ ऑप्शन है पहला देवता यानी कि पौत्र, पहला में क्या है दोस्तों, देवता यानी कि पौत्र दोस्तों, तो क्या होगा हमारा, वही सही आंसर होगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि देखो देवता कैसे बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि बेटी की बेटा या बेटा को, ठीक है, और बेटी को क्या बोलते हैं दोस्तों, देवती। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये जो प्राणिनी है या प्राणी है इसका, ठीक है, ये क्या लगेगा दोस्तों, देवता या फिर पौत्र बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, पौत्र। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनकी बेटी का ये क्या है दोस्तों, पुत्र है, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्या है पहले में दोस्तों, देवता पुत्र, ठीक है, देवता मतलब कि बेटी का पुत्र, बेटी का पुत्र, और देवती मतलब कि बेटी की पुत्री, समझ में आया। छठा क्वेश्चन की ओर जाएंगे दोस्तों, दया का एक भाई अनिल है दोस्तों, दया नामक कोई आदमी है, ठीक है, का एक भाई अनिल है दोस्तों, ये दया है दोस्तों, कौन है दोस्तों, ये दया है दोस्तों का भाई अनिल है दोस्तों, अनिल। अब यहाँ क्या पता चला दोस्तों, अनिल एक मेल पर्सन है, ठीक है,
अनिल एक मेल पर्सन है दोस्तों। आगे देखेंगे दया चंद्रा का पुत्र है दोस्तों। दया चंद्रा का पुत्र है। अब ये भी बन गया क्या दोस्तों, मेल बन गया, और वह चंद्रा का पुत्र है दोस्तों। चंद्र का पुत्र है दोस्तों। तो यहाँ इस प्रकार से कर सकेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों कि विमान चंद्रा के पिता है दोस्तों। विमान नामक एक प्राणी, ये विमान नामक एक प्राणी, ये चंद्रा नामक कोई भी प्राणी है, उनका क्या है दोस्तों, पिता है, अर्थात ये मेल पर्सन होंगे दोस्तों। और चंद्रा का अभी किसी प्रकार का रहता पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल। अब देखेंगे दोस्तों रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है दोस्तों। जो रिश्ते में अनिल इस विमान का क्या लगता है दोस्तों, तो यहाँ क्या देखेंगे दोस्तों, पहला है दादा के भाई। तो दादा के भाई कहाँ से लग जाएंगे दोस्तों, इनका दादाजी तो ये खुद पढ़ मिलेंगे। एक अगर हम बात करें ये पिता होगा तो दादाजी तो ये खुद होंगे ना, तो ये कहाँ से दादा का भाई हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों पौत्र की बात करें तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों पौत्र ही कहलाएगा, क्योंकि ये विमान इनकी माता या माँ या फिर पिता, दो में से एक के पिता हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन पौत्र सही होगा दोस्तों। आगे देखेंगे अपन, आगे क्या है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना है आपको। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये अपन का सातवां क्वेश्चन होगा ना। एक लड़की की ओर इशारा करती हुई नीरज कहता है दोस्तों, एक लड़की की ओर इशारा करती हुई नीरज नाम का एक प्राणी कहता है दोस्तों, वह मेरे दादा। ठीक है दोस्तों, अब नीरज को पकड़ेंगे कि नीरज बोल रहा है, और नीरज ही सारी झंझट का मतलब जड़ है। ठीक है, हमारे झंझट का। अब देखेंगे अब नीरज क्या बोलता है कि वह मेरे दादा के, अब इनके दादा लाएंगे दोस्तों। ठीक है, इनके दादा लाएंगे तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, मेल आएगा, मतलब इनका पिता ये है, और इनके पिता का पिता नीरज का क्या कहलाएगा दोस्तों, दादाजी कहलाएगा। ठीक है, अब मिल गया इनका दादा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, वह मेरे दादा के इकलौते बच्चे के पुत्र हैं, इकलौते बच्चे के पुत्र हैं दोस्तों। तो इनके दादाजी ये हैं और इनके इकलौते पुत्र यही होंगे, और इनके क्या है दोस्तों, बच्चे, अर्थात कि इनके भाई या बहन होंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कहाँ पास है हमारा, बच्चे का पुत्र है, अर्थात कि पुत्र मतलब कि मेल ही होगा दोस्तों। अब आप चाहो तो फीमेल कर सकते हो, बाकी हम नहीं करेंगे। तो लड़के का नीरज से क्या संबंध है दोस्तों, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, देखो नीरज क्या बोला था कि ये लड़का मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र के, ठीक है, या बच्चे के क्या है दोस्तों, पुत्र है। तो इस जो लड़का है से ये किस प्रकार संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, तो इन इसका ये क्या कहलाएगा दोस्तों, भाई कहलाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में होगा क्या है दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे जो आठवां क्वेश्चन है क्या बोल रहा है। अगला आठवां है, ध्यान से देखना है। अनुपम ने संजीव से कहा दोस्तों, अनुपम नामक का एक प्राणी है जो संजीव से कहता है दोस्तों, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, कोई लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है दोस्तों, उसको बोल रहा है दोस्तों, कौन बोल रहा है दोस्तों, अनुपम बोल रहा है संजीव से कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी। दोस्तों अब ध्यान पूर्वक देखना, अनुपम क्या दोस्तों, अनुपम नीरज से बोल रहा है दोस्तों, किससे बोल रहा है, नीरज से, सॉरी अनुपम संजीव से बोल रहा है दोस्तों कि वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, इनके पिता ये होंगे मेल ही होंगे, फीमेल तो हो नहीं सकते, कि पत्नी, अब पत्नी क्या होगी दोस्तों, फीमेल होगी। ठीक है, इतना समझ में आया, अनुपम के पिता के पत्नी, इतना समझ में आया। आगे देखेंगे दोस्तों, पिता की पत्नी की बेटी, अब इनकी बेटी अर्थात इनकी बहन होंगी। ठीक है, अब इन दोनों की बेटी इनकी क्या लगेंगे दोस्तों, बहन ही तो होंगे, तो यहाँ फीमेल होगी, और क्या होगी दोस्तों, ये इनकी बहन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन आगे देखेंगे दोस्तों कि क्या बोल रहे हैं, पत्नी की बेटी की दो भाइयों में छोटा है, ये जो ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, इनकी बेटी है, इनके दो भाइयों में से ये छोटा भाई है दोस्तों। कौन सा भाई है, छोटा भाई है, भाइयों में छोटा है, अर्थात इस लड़की की ओर इशारा करते हुए बोल रहे हैं दोस्तों, ये लड़का जो क्या खेल रहा है दोस्तों,
फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। और अनुपम के पिता के पत्नी के बेटी के दो भाई, एक अनुपम और ये जो छोटा है वह फुटबॉल खेल रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या संबंध है, तो यहाँ भाई ही होगा दोस्तों, जो कि पहला में है। अब ये भाई भाई कहलाएंगे, एक ये तीनों क्या कहलाए, भाई बहन, ठीक है। ये दो भाई हैं, ये बीच की फीमेल बहन है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे, अगला कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन। सीता अशोक की भतीजी है, ठीक है दोस्तों। सीता नाम की एक प्राणी अशोक की भतीजी है। ये दोस्तों क्या है, अशोक है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, अशोक है, और इसकी भतीजी बोल रही है दोस्तों। तो इनका क्या होगा, एक फीमेल बहन होगी और इस फीमेल की एक बच्ची होगी, उनका नाम क्या है दोस्तों, सीता। ये समझ में आ गया दोस्तों कि सीता अशोक की भतीजी है। भतीजी किस प्रकार से, अशोक की बहन ये और ये इसकी बेटी ये, इतना समझ में आया। देन आगे देखेंगे दोस्तों, अशोक की माता लक्ष्मी। अभी अशोक नामक प्राणी का लक्ष्मी दोस्तों, लक्ष्मी क्या है दोस्तों, माता रानी, क्या है दोस्तों, माता जी है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है। अब कल्याणी लक्ष्मी की भी माता आ गई, कौन आ गई दोस्तों, कल्याणी लक्ष्मी की माता आ गई, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों आगे क्या बोल रहे हैं, और कल्याणी का पति गोपाल है दोस्तों। अब इनका जीवन साथी हमें प्राप्त हुआ, कौन है दोस्तों, गोपाल, ठीक है, गोपाल है। आगे देखेंगे दोस्तों, गोपाल है। तो अब देखेंगे दोस्तों, पार्वती गोपाल की सास है। पार्वती दोस्तों गोपाल की सास है दोस्तों। पार्वती नाम की एक प्राणी है जो गोपाल की सास है दोस्तों। तो कल्याणी की भी वह क्या कहलाएगी दोस्तों, माँ कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी दोस्तों, पार्वती कल्याणी की माँ। तब तो इनका मतलब ये गोपाल भाई का ये सास कहलाएगी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, सीता अशोक का क्या बोलते हैं, क्या है दोस्तों, भतीजी है, ठीक है। अशोक की माता लक्ष्मी और लक्ष्मी की माँ कल्याणी और कल्याणी का पति गोपाल और गोपाल की सास क्या है दोस्तों, पार्वती है। अब इसमें हमें क्या संबंध निकालना है दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखना। सीता का गोपाल से क्या संबंध है दोस्तों, इस सीता नाम की प्राणी इस गोपाल का क्या लगता है दोस्तों, हमें ये देखना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, क्या लगेगा, क्या लगेगी, यहाँ परपोती की बेटी, तो यहाँ तो गलत होगा दोस्तों, इनकी परपोती तो ये खुद कहलाएगी। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, गोपाल सीता का पिता है, गोपाल सीता का पिता अर्थात इनकी पति होता तो हम मान सकते थे, लेकिन इनका पति का मतलब बहुत ऊपर का है, तो हम ये गलत करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, सीता गोपाल की परपोती है दोस्तों। तो इनकी बात करें तो ये गोपाल की सीता परपोती है, तो हमारा आंसर सही होगा दोस्तों, क्योंकि ये सीता गोपाल की परपोती ही है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा सही होगा दोस्तों। अब हमें देखना क्या है दोस्तों, 10वां आंसर मतलब 10वां क्वेश्चन देखना है, प्रश्न देखना है दोस्तों। क्या देखना है, प्रश्न देखना है दोस्तों। अब हमें 10वां में देखना है दोस्तों, यदि विजय कहता है, विजय नाम का एक प्राणी है दोस्तों, विजय कहता है, क्या कहता है दोस्तों, बीजू की माँ। दोस्तों एक बीजू है, क्या है दोस्तों, बीजू नाम का एक प्राणी है दोस्तों, बीजू की माँ, ठीक है, बीजू की माँ, ये बीजू की माँ है दोस्तों। उसके बाद क्या है, बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्र है, अर्थात दोस्तों जो कौन बोल रहा है दोस्तों, ये विजय बोल रहा है, ठीक है। विजय बोल रहा है कि बीजू की माँ मेरी माँ, अर्थात इनकी माँ यहाँ होगी दोस्तों, एक जनरेशन ऊपर, तो इनकी माँ फीमेल होगी दोस्तों ये, और बीजू की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। ये बोला कौन, विजय बोला। तो विजय किस प्रकार से बीजू से संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है पहला, क्या ऑप्शन है, भाई है, ठीक है दोस्तों, क्या है, भाई है, तो जो कि गलत होगा, क्योंकि कहाँ बीजू और कहाँ विजय, मतलब ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इनकी बहन ही है और बहन का बच्चा ये, तो क्या होगा, भतीजा होगा, क्या होगा, भतीजा। अब यहाँ देखेंगे, पहला में भाई है, दूसरा में पिता है और थर्ड में पितामह है और
फोर्थ में क्या है, तय नहीं कर सकते। और हम तय कर क्या लिए दोस्तों, भतीजा है। और इनमें से कोई नहीं बोल रहे दोस्तों, तो पांचवा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें भतीजा है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पांचवा का सही होगा दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।